नमस्कार, स्वागत है आपका। मुंसिफ जौहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। तमाम खबरें विस्तार से आपको बताएं, लेकिन इस वक्त की हेडलाइंस से आपको रूबरू कराते हैं। एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योग के इतिहास से लेकर फायदे तक का किया गया जिक्र। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण ने किया योगा। बच्चों और बुजुर्गों को योग के गिनाए फायदे और अहमियत। बिहार झारखंड रास्ते पर बने घाट को लेकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। ग्रामीणों ने अवैध रूप से निजी हाथों में घाट देने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आवाम से किया रोज योगा करने का आह्वान। बोले, आज योग बन गया है वैश्विक आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय रांची में 21 जून 2023 यानी आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री शिवम श्रीवास्तव, निदेशक ईंधन और कोयला खनन परियोजना के नामित प्रमुख शामिल थे। श्री श्रीवास्तव ने कहा, योग लाभकारी है और हमें फिट रखने में मदद करता है। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है और दुनिया भर में इसका अभ्यास किया जाता है। भारत में योग प्राचीन काल से चला आ रहा है। समय के साथ साथ योगाभ्यास में नए नए आविष्कार भी हुए हैं। इसे नियमित अभ्यास से जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए निवारक दवा के रूप में माना जाता है। जमशेदपुर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो ने बिरसा नगर गुड़िया मैदान में आम लोगों के साथ योगा किया। वहीं रघुवर दास ने कहा कि योग कीजिए, स्वस्थ रहिए। योग दिवस पर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक भारी संख्या में उपस्थित होकर योग का संदेश दिया गया। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगा किया गया, जिसमें कई आसन को करते हुए उनके फायदे और बीमारियों से दूर रहने के लिए योगा के बारे में जानकारी भी दी गई। सारा दुनिया 21 जून को जिस तरह हम गुड़िया मैदान में मना रहे हैं, आज देश में ही नहीं दुनिया में आज अपने अपने स्थान पर लोग योग कर रहे हैं। चाहे फ्रांस के इफिल टावर हो, चाहे अमेरिका के टाइम स्क्वायर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हो, हर देश में आज इसी समय सारा दुनिया योग कर रहे हैं। योग से हमें रोग से मुक्ति मिलती है। योग से हमें जो भोगवाद संस्कृति है उससे भी मुक्ति मिलती है। और योग दिल और दिमाग को जोड़ने का भी काम करती है। अब दिल और दिमाग के जोड़ने के साथ साथ आज योग दुनिया को भी जोड़ने का काम कर रहा है। और ये हम भारतवासियों के लिए आज गर्व का दिन है कि जो प्राचीन काल से योग इस देश में चली आ रही थी। और बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सोन नदी पर स्थित हरिहरपुर नाव घाट का विरोध ग्रामीणों ने आज किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन द्वारा चयनित कर अवैध रूप से एक व्यक्ति को देकर इसे चलाया जा रहा है। बता दें कि इसका टेंडर प्रशासन द्वारा कई बार कैंसिल किया गया है। नाव घाट से कई ग्रामीणों का एक रोजगार था, जिससे घर परिवार बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए नाव ही एक जरिया थी, जिसे गढ़वा प्रशासन ने अपने द्वारा चयनित व्यक्ति को देकर कई गरीब लोगों का रोजगार छीना। और वहीं ग्रामीणों की मदद के लिए ग्रामीणों के साथ खड़े हुए विश्रामपुर विधानसभा विधायक प्रत्याशी विकास दुबे इन्हें प्रशासन पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि इसमें जिले के कई पदाधिकारी मिलकर चयनित व्यक्ति को देकर अवैध रूप से नाम का घाट चला रहे हैं। कांडी प्रखंड के श्रीनगर घाट है। ये आज मार्च में नाव घाट यहाँ होना था, लेकिन कुछ मिली भगत से गढ़वा के पदाधिकारी जो अलावल पदाधिकारी हैं, उनके मिली भगत से 3 बार ये कैंसिल किया गया। चौथा बार में हम बैठे थे, वहाँ जो कमेटी बैठी थी उसमें हम बैठे थे। उस समय क्या हुआ कि बोली लगा तो एक राजू सिंह है जो आपका पलामू के थे,
पलामू के थे तो उसमें बोली 11 लाख तक लगा और 11 लाख वो बेचारे रुपए आन के रखे टेबल पर रखे, लेकिन फिर कुछ किसके टेबल पर रखे? ये जहाँ मीटिंग चल रही थी, जहाँ कमेटी बैठा था, जिला परिषद के अध्यक्ष के चेम्बर के बगल में एक मीटिंग हॉल है, उसमें रखा। इधर पाकुड़ में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुधवार को एसपी जनार्दन ने अपने कार्यालय कक्ष में 8 आरक्षी को पुलिस अपर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत करते हुए रैंक प्रदान किया, जो अब कार्यवाहक एसआई उप निरीक्षक कहलाएंगे। एसपी ने बारी बारी से सभी सिपाहियों के कंधे पर 2 स्टार लगाकर प्रमोशन दिया है। एसपी जनार्दन ने कहा कि पदोन्नति के साथ अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, इसीलिए और ज्यादा मेहनत और लगन से अपने कर्तव्य का बेहतर ढंग से निर्वहन कर समाज सेवा का एक अनूठा उदाहरण पेश करें। पाकुड़ जिला का 8 ऐसे लोग सब इंस्पेक्टर बन गया। इसमें पूनी सरवार खान, नवप्रोन्नत पूनी सरवार खान, नवप्रोन्नत पूनी उपेंद्र प्रसाद यादव, नवप्रोन्नत पूनी प्रदीप कुमार दुबे, नवप्रोन्नत पूनी वीरेंद्र सिंह, नवप्रोन्नत पूनी तेज नारायण सिंह, नवप्रोन्नत पूनी जगदीश कुमार ताती, राम प्रवेश पासवान, सोमनाथ पड़ैया है। ये लोग सब इंस्पेक्टर बन के इस जिला से दूसरा जिला में अपना योगदान दे रहा है। तो लोग आज हम लोग यहाँ पिपिंग सेरेमनी किया है पुलिस में, और जो यूनिफॉर्म सर्विस पिपिंग सेरेमनी एक बहुत महत्वपूर्ण। और सरायकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेम्पो पुसी के पास झापरा गोडा गांव में एक 35 साला व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। बरामद किए गए शव की पीठ पर गोली का निशान है। आशंका जाहिर की जा रही है कि गोली मारकर शख्स की हत्या कर शव को लाकर यहां फेंका गया है। घटना की जानकारी सुबह स्थानीय लोगों को हुई, जिसके बाद इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर भीड़ उमड़ने के बाद मामले की जानकारी सरायकेला पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक के शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ मौके पर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री नमन प्रियेश लकड़ा ने सर जे.सी. बोस उच्च विद्यालय में जिले के अन्य पदाधिकारियों कर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सभी जिले वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी। हर साल की तरह इस साल भी योगा दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया गया। 21 जून 2023 के अवसर पे हम लोग गिरिडीह में सर जे.सी. बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तत्वाधान में जिला प्रशासन, स्कूल के सभी विद्यार्थी, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी और पतंजलि गिरिडीह के साथ में आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। लगभग हम लोगों ने 1.25 घंटे का योग अभ्यास किया और जो योग के जो शिक्षक और गुरु थे उन्होंने विभिन्न आसनों को सिखाते हुए हम लोगों को कराते हुए इसके संबंधी जो बेनिफिट्स हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू में सीआईएसएफ इकाई पीवीयूएनएल में नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परातू डैम रिजॉर्ट पर कराया गया, जिसमें सीआईएसएफ इकाई पीवीयूएनएल पतरातू के वरिष्ठ कमांडेंट श्री महेश पावरेल, उप कमांडेंट श्री बीरेंद्र कुमार, निरीक्षक कार्य सुबोध कांत, निरीक्षक कार्य वीके चौधरी, निरीक्षक ए.के. शर्मा और सीआईएसएफ के बल सदस्यों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूर्वी टुंडी प्रखंड कार्यालय के समीप खेल मैदान में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिप सदस्य जेबा मरांडी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष और योग जिला किसान प्रभारी महादेव कुंभकार, पंचायती राज पदाधिकारी अनवर हुसैन अंसारी और अंचल और प्रखंड के सभी कर्मीगण मौजूद रहे। इसके अलावा प्रखंड के ग्रामीण भी यहां पर मौजूद थे। वरिष्ठ योग शिक्षक शशि भूषण कुमार ने विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और योग के नियम बताए और सिखाए। उनका एक नारा करें योग रहें निरोग था। सभी ने बहुत अच्छी तरह से योग किया और योग के फायदे भी सीखे।
आवेदन करूँगी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में थोड़ा समय निकालना चाहिए और योग करना चाहिए। जब हम योग करते हैं तो हम निरोग रहते हैं। योग करने का फ़ायदा है कि हम अपने शरीर में साथ ही साथ हम अपने मन में भी संतुलन और संयम को प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो एकीकृत होता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो रोज़मर्रा के काम करने वाले व्यक्ति हो। अगर हम योग करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ पूरे ध्यान के साथ हम अपने कार्य को संपूर्ण कर सकते हैं। आप इस योग पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं योग प्रशिक्षक होने के नाते मैं योगियों को यह संदेश देना चाहूँगा कि 2 शब्दों में कि करें योग रहें निरोग। माने योग इतनी शक्तिशाली चीज़ है जो रोग से हम लोग को मुक्ति दिलाती है। जिन बंधुओं को किसी प्रकार का छोटा मोटा रोग या बड़ा रोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जमशेदपुर सदर के सीडीपीओ और उनकी टीम के द्वारा भी योग किया गया। वहीं सीडीपीओ दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि स्वस्थ रहना है तो योग करना ज़रूरी है। हर बीमारी से हम मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। देश विदेश में भी लोग योग काफ़ी कर रहे हैं। योग की आदत हर व्यक्ति को डालनी चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर हमारे राज्यवासियों को और देशवासियों को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। योग करने से शरीर जो है निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है और काफ़ी बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। आज हमारे आईसीडीएस परिवार जमशेदपुर सदर आईसीडीएस की तरफ से सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में भी योग किया जा रहा है और हमारे आज यहाँ पे आईसीडीएस की जो स्टाफ है सभी लोग मिल करके यहाँ पे आज हम लोगों ने योग भी किया है और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर परसों डीह सदर हॉस्पिटल परिसर में जिले के सिविल सर्जन समेत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने योग किया। वहीं सिविल सर्जन ने कहा कि योग से रोग भगाएंगे और झारखंड को स्वस्थ बनाएंगे। वहीं जिले के सिविल सर्जन जुझार मांझी और जिला आयुष चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आलोक चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि योग करने से हर बीमारी से मुक्ति मिलती है। लोग स्वस्थ रहते हैं। लोगों को रोजाना योग करना चाहिए। यूएनजी से दिलवाई, उसी के तहत आज हम लोग 9वीं योगा दिवस के तौर पर अपने अपने संस्थान में योगा दिवस हम लोग आयोजित कर रहे हैं, जिसमें योगा मैं बोलूँ तो शरीर के साथ साथ मन के शांति के लिए भी है। सभी को नियमित रूप से योगा को करना चाहिए ताकि शरीर से और मन से दोनों से स्वस्थ रहे। धन्यवाद सर। हम सभी जो है हॉस्पिटल में आज योग दिवस मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है 21 है ना। तो इसमें मनाने का पर्पस ये है कि पहले जागरूकता सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों में आना चाहिए। इस जगह के चुनाव का महत्व है कि सभी पूरे जो है। और जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र के खैरबनी बुटबाड़ी गांव के रहने वाले बिजली मिस्त्री उत्तम मंडल, जिसकी उम्र 35 साल है, उसकी मौत सोमवार शाम को करंट लगने से हो गई। लाइन ठीक करने का काम करने के दौरान बिजली की चपेट में आ जाने से बुरी तरह से झुलसने से उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि चौकुंदा फीडर में बिजली को ठीक करने के लिए जिस पोल पर वो चढ़ा था उसकी लाइन कटी हुई नहीं थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। इधर मंगलवार को घटना के लिए दोषी विभाग और मिस्त्री पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों और परिजनों के द्वारा गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे सड़क के फतेहपुर चौकुंदा के पास सड़क जाम कर दी गई, जिसकी वजह से गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिली थी खैरबनी निवासी उत्तम मंडल की मृत्यु करंट लगने के कारण हो गई है। इस कारण से स्थानीय लोगों द्वारा आज सुबह से दुमका मुख्य मार्ग को, दुमका जामताड़ा मुख्य मार्ग को जाम किया गया था। लोगों द्वारा इस संबंध में बातचीत किया गया। उनके द्वारा घटना में अगर कोई सम्मिलित है उन पर कार्रवाई करने का एक आवेदन दिया गया है, जिस पर वर्तमान में एफआईआर दर्ज किया जा रहा है तथा इसका जांच कर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। इस मांग पर लोगों के द्वारा वर्तमान में जाम हटा दिया गया है। जो भी आगे इसमें बातें सामने आएगी उस पर कार्रवाई किया जाएगा तथा बिजली विभाग के पदाधिकारी भी आए तथा जो भी मुआवजा की राशि हुई उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मुआवजा की राशि जो होगी उनके द्वारा उनको दी जाएगी। जो आवेदन इनके द्वारा दिया गया है। डुमरी के नगलो जंगल से पुलिस ने गुप्त सूचना की बुनियाद पर अवैध कोयला लदे एक ट्रक को जब्त किया है। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की बताई गई है। बताया जा रहा है कि अवैध कोयला लदा ट्रक
पेंक नारायणपुर होते हुए डूमरी की ओर जा रहा था। तभी नगलो जंगल के पास ट्रक ब्रेक डाउन हो गया, जिसके कारण पुलिस ने ट्रक को जब्त कर थाने ले आई है। हालांकि ड्राइवर और गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब रहा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज करके जांच में जुटी है। वहीं ट्रक में लगभग 15 टन कोयला लोड बताया जा रहा है। इन दिनों डुमरी में अवैध कोयले का कारोबार तेजी से फल फूलता बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत देश से हुई है और उसके बाद इसका प्रचलन पूरी दुनिया में फैला। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को बड़ी ही उत्साह के साथ पूरी दुनिया में मनाया गया था। हर साल योग दिवस नए नए थीम पर मनाया जाता है, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। इसको लेकर आज भागलपुर के कई संस्थानों ने योग प्रोग्राम किए थे। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में विश्व योग दिवस सनातन दिव्य योग संगम के तहत विशिष्ट योग फाउंडेशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सैयद शाहनवाज हुसैन मौजूद थे। उन्होंने भी योग का अभ्यास किया और लोगों से योग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में अभी पलटू आसन ज्यादा देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर में जल्द भव्य योग भवन का निर्माण किया जाएगा। हम लोगों ने योग दिवस के अवसर पर जो विश्व योग दिवस है, पूरे देश की जनता को बधाई देते हैं। पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि योग पूरी दुनिया कर रही है और बिहार में सारे योग मशहूर हैं। उसमें पलटासन भी बहुत मशहूर हो गया है। जी। सर, जगह को लेकर के क्या कहेंगे सर? जगह तो अभी इन्होंने कहा है जगह होगी तो हम दे देंगे अपने। प्रेरणा क्या देना चाहेंगे सर योग को लेकर के? प्रेरणा कहा सब लोगों को योग करना चाहिए, योग सबके हित में है। सभी को योग दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां आनंदी संस्था जैसे कि स्वास्थ्य के प्रति निरंतर कार्यरत रहती है, तो हमारे स्वास्थ्य के प्रति भी यहाँ पे एरोबिक्स सैंडिस कंपाउंड के प्रांगण में एरोबिक स्टेज पे एरोबिक क्लासेस होती है 1 घंटे की। मैं सबसे पहले ये बता दूँ, एरोबिक्स एक्सरसाइज जो है एक कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज है, जिसमें कि फुल बॉडी एक्सरसाइज इन ए डांस फॉर्म होता है। तो ये एक्सरसाइज माइंड बॉडी एक्टिव को रखता ही है, साथ ही साथ बहुत तरह के डिजीज़ जो है उसको ये समाप्त करता है, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अर्थराइटिस है या और भी इंसोमेनिया जैसी प्रॉब्लम है। खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें फुलवारी शरीफ के एसपी विक्रम सिहाग ने इस बैठक की अध्यक्षता की। और इस बैठक में फुलवारी शरीफ नगर परिषद के सभापति आफ्ताब आलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश कुमार और क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में उन्होंने सभी लोगों से शांतिपूर्वक ढंग से बकरी ईद मनाने की अपील की और साथ ही समाज में बढ़ रहे नशे की आदत से बढ़ रहे अपराध पर भी उन्होंने लोगों से सूचना देने और उस पर पुलिस को सहयोग करने की अपील की। बकरीद के बारे में बातचीत हुई और मुहर्रम के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। 3 बातें हुई। एक तो यह कि बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मने। दूसरा, बकरीद के 15 दिन के बाद हज़रत मखदूम मिनहाजुद्दीन रास्ती रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, वहाँ पर कैसे व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो पुलिस प्रशासन की, और जो चादर का जुलूस होता है उसके साथ पुलिस रहे, इस पर बात हुई। और उसके बाद मुहर्रम के बारे में बात हुई कि मुहर्रम के जो अखाड़े पहले से निकलते हैं वो लोग पहले से लाइसेंस के लिए आवेदन दे दें। जो नया भी कोई चाहते हैं लेना तो वो लोग आवेदन दें। आवेदन के साथ 10 सदस्यों का नाम, उनका आई कार्ड, पहचान पत्र वगैरह। आज फुलवारी शरीफ थाना के अंतर्गत आगामी बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसके अंदर जो शांति समिति के सदस्य हैं और जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के पार्षद वगैरह हैं, उन सभी के साथ। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहरवासियों के साथ योग कर नियमित रूप से योगाभ्यास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज योग वैश्विक आंदोलन बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का असर है कि पूरी दुनिया योग में हो गई है। भारत के प्रस्ताव पर दुनिया के 180 से ज़्यादा देशों का एक साथ योग करना ऐतिहासिक है। 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो बड़ी संख्या में देशों ने इसे समर्थन दिया था। केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने कहा कि इस बार योग दिवस का थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग है। दिवस के अवसर पर आप सब लोग यह संकल्प लें
कि हमें प्रतिदिन अपने स्वस्थ काया के लिए करेंगे योग तो रहेंगे निरोग। तो हमें निरोग बनने के लिए शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा इसको संतुलित करना, सामंजस्य बैठाना और योगाभ्यास के माध्यम से ही हर प्रकार का शरीर का जो मांसपेशी है उसको भी हम संतुलित कर पाएंगे और शरीर का विकास भी हो पाएगा। माननीय उच्च न्यायालय पटना और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना द्वारा प्राप्त निर्देश पर जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा द्वारा आज 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर योगा शिविर का आयोजन किया गया। न्यायालय आरा के परिसर में समस्त न्यायिक पदाधिकारीगण और कर्मचारीगण की उपस्थिति में पूर्वाह्न 6:30 बजे से आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षित योगा प्रशिक्षक उमाशंकर दास की निगरानी में सभी न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारीगण को योगा कराया गया और योग से होने वाले सभी फायदों के बारे में जानकारी दी गई। दरारा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझोवा आरा में सामूहिक योग अभ्यास शिविर का आयोजन समारोह किया गया। योग दिवस समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रबंधन निर्देशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र और प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के बाद समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि योग शरीर और मन को मजबूत और स्वस्थ बनाता है, बुद्धि को प्रखर बनाता है। योग शरीर, मन और बुद्धि को जोड़ने के साथ साथ मानवता को भी जोड़ता है। योग हिंसा, क्रूरता, कट्टरता और विनाशकारी सोच को बदलकर सात्विक, सकारात्मक और प्रकृति के अनुकूल विचारों को पोषण देता है। भवन में आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सभी शिक्षकों का, खासकर अपने बच्चों का जो इतनी गर्मी में आए हुए हैं। आज विश्व योग दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि योग हमारे मन, बुद्धि और शरीर को परिष्कृत करता है और एक सुंदर शरीर के साथ सुंदर। नवादा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र के 177 सदस्य द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। बता दें कि शहर के गांधी इंटर विद्यालय में योग दिवस मनाया जा रहा है। योग दिवस में नवादा सदर एसडीएम अखिलेश कुमार, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने हिस्सा इसमें लिया और योगासन किया। वहीं नवादा व्यवहार न्यायालय में जिला और सत्र न्यायाधीश के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सभी जज और मजिस्ट्रेट व कर्मचारी ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया। देखा गया पहली बार कि जहां कैदियों के बीच में न्यायालय और जेल प्रशासन के साथ बैठ करके योग किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योग दिवस है और योग का मतलब होता है जोड़, और हम लोग यहाँ पर न्यायालय की तरफ से आए हुए हैं कि कैदियों के बीच में और हमारे जेल प्रशासन के बीच में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल नल योजना बहादुरगंज प्रखंड के झींगा काटा गांव में दम तोड़ती दिखाई दे रही है। बता दें कि महेश बथना पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 14 झींगा काटा गांव में जलपूर्ति बीते 1 साल से बंद है, जिसकी वजह से ग्रामीण आयरन युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1 साल पहले पानी की टंकी लगाई गई थी, तब उन लोगों में एक आस जगी थी कि अब उन्हें भी शुद्ध पानी पीने को मिलेगा, लेकिन पाइप बिछा दिया गया, यहाँ तक कि नल भी लगा दिया गया, किंतु पानी अभी तक मैसर नहीं हो पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक को शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर मंगलवार को शाम 4 बजे के लगभग रेल एसआरपी रमण चौधरी अपने दल बल के साथ सुल्तानगंज स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पर पहुंचकर मास्टर दीपक कुमार, नगर सभापति राज्य कुमार गुड्डू के द्वारा भव्य स्वागत उनका किया गया। इस दौरान रेल एसआरपी रमण चौधरी ने सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण करते हुए जायजा लिया। साथ ही रेल पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू और वार्ड
पार्षद रानी देवी, रामानंद पासवान, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सुभाष पोद्दार के साथ संयुक्त बैठक करते हुए श्रावणी मेला संबंधित सुरक्षा को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जाने से पहले हेडलाइंस। एनटीपीसी कोयला खनन मुख्यालय में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। योग के इतिहास से लेकर फायदे तक का किया गया जिक्र। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण ने किया योगा। बच्चों और बुजुर्गों को योग के गिनाए फायदे और अहमियत। बिहार झारखंड रास्ते पर बने घाट को लेकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। ग्रामीणों ने अवैध रूप से निजी हाथों में घाट देने का लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने आवाम से किया रोज योगा करने का आह्वान। बोले आज योग बन गया है वैश्विक आंदोलन। और इन ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ फिलहाल मुंसिफ जौहर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।